yes, next topic that is a Gauss theorem. It is a very important topic. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है इस वाले टॉपिक से। सबसे पहले हमें इसमें जानना चाहिए एरिया एज अ वेक्टर। जनरली एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इन केस ऑफ अ गॉस थ्योरम we have taken the area as a vector quantity. But how can we take the area as a vector quantity? For its explanation, a small element of surface area can be represented by a vector. मीन्स देखिए ये सरफेस है और इसमें एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया डी एस एंड इट हैज वी कंसिडर दिस वन स्मॉल एलिमेंट एज अ वेक्टर. Mathematically this one small element of area, it is multiplied by unit normal vector and that is equal to vector. Means any scalar quantity multiplied by vector, that is equal to vector. So area can be considered as a vector. Next that is electric flux. What do you mean by electric flux? Total number of electric lines of force passing through any surface, normally it is called electric flux. मीन्स यहाँ अगर हम एक कोई भी सरफेस अगर हम ले लेते हैं, देखिए मीन्स ये मैंने कोई सरफेस कंसिडर कर लिया और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस नॉर्मली मीन्स लाइक दैट, दिस like that. Normally these are passing through this surface, that is total number of electric lines of force passing through any surface, that is called electric flux. It is measured by the product of electric field vector and surface area, means EDS, and d phi is equal to EDS हो गया. एंड नेक्स्ट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे तो EDS हो जाएगा और ये क्लोज इंटीग्रेशन साइन है, दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन साइन. इट इज़ अ क्लोज इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा ये हमारा, तो दैट इज इट मीन्स क्लोज सरफेस एरिया. सो फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा. यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है, एक ये फिगर ले लिए, यहाँ क्यू हमारा चार्ज पार्टिकल है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ इन दैट डायरेक्शन और ये सरफेस एरिया हमने कंसिडर किया. इस पर नॉर्मली हमने रिजोल्व किया तो डी एस को, डी एस ही आ गया. इसको रिजोल्व किया तो डी एस कॉस थीटा, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हैं तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम एंड डी एस की हो गई मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ अ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये आपको एक दो जगह मिल जाएगा. क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हमने दी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एक डेफिनेशन ये भी है. नेक्स्ट गॉस थ्योरम. Total electric lines of force या total electric flux passing through any closed surface area is equal to 1 upon epsilon naught times of a charge enclosed by the closed surface area. That is 1 upon epsilon naught times of a charge enclosed by the surface area or या Gaussian surface, that is imaginary surface, that is गॉस थ्योरम. ये गॉस थ्योरम का एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आना चाहिए. अगर आप मैथमेटिकली लर्न कर लें, फाई इज इक्वल टू ई डी एस, दैट इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ अ चार्ज, बट इट इज़ फॉर अ वैक्यूम. अगर यहीं पर अगर कोई मीडियम होता तो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम हमारा आ जाता. क्लियर. नेक्स्ट एक्सप्रेशन डेरिवेशन, इसका सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर ड्राइव कर दिया है. मीन्स यहाँ प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको ड्रॉ गॉसियन सरफेस. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालनी है इस पॉइंट पर, तो वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस विच इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी एंड डिवाइड दिस गॉसियन सरफेस इनटू नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, द एरिया ऑफ ईच एलिमेंट इज डी एस. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डी एस का डायरेक्शन सेम है, ये आर डिस्टेंस में. तो पहली चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर एंड आर यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा. अब हमारा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा. लेकिन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई और डी एस के बीच का यहाँ एंगल क्या है, जीरो है. नेक्स्ट फाई इज इक्वल टू ई डी एस.
put the value of E over here. Put the value of E 1 upon 4 pi epsilon naught q over r square ds. Surface area spherical का क्या हो जाएगा 4 pi r square. Put their value and simplify. We will get q over epsilon naught. Gauss theorem is valid for stationary charge as well as moving charge. On the other hand, Coulomb's law is valid only for the stationary charge. So it is a limitation of a Coulomb's law, and यहाँ पर Gauss theorem का ये इम्पोर्टेंस हो जाती है. ये असिमेट्रिक केस के लिए इसे भले ही छोड़ दीजिए, इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट पे हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ गॉस थ्योरम. एंड फर्स्ट एप्लीकेशन है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ. डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, यहाँ कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r डिस्टेंस से सेपरेटेड कर रहे हैं. एंड ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट Q2. इस Q2 से ये गॉसियन सरफेस है. एंड डिवाइड दिस गॉसियन सरफेस इनटू नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट. द एरिया ऑफ ईच एलिमेंट इज ds. ओके, सो अकॉर्डिंग टू अ गॉस थ्योरम, बिकॉज देयर इज ए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू अ गॉस थ्योरम EDS इज इक्वल टू Q1 over epsilon naught. Clear? And next here EDS, the angle between E and DS, that is equal to 0. So EDS cos 0 is equal to Q1 over epsilon naught. And now E is constant everywhere at every point of this Gaussian surface. Symmetric case है, ds रहेगा and Q1 over epsilon naught. एंड इंटीग्रेट करेंगे तो s आएगा, लिमिट लगाएंगे तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो E की वैल्यू वही E इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 ओवर r स्क्वायर. क्लियर? हमें निकालना है गॉस थ्योरम. इट मीन्स फोर्स एक्सपेंस बाई दिस चार्ज पार्टिकल. तो फोर्स एक्सपेंस बाई Q2 चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q2 E हो जाएगा. एंड F इज इक्वल टू Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट लाइन. देखिए एक सिमेट्री मेंटेन रखिए, इनको लर्न करने के लिए बड़ा सिंपल सा है. मीन्स कंसिडर थिन स्ट्रेट लाइन हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. मीन्स Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है along the length, means that is a linear charge density lambda. Let a point P at a distance r from this line at which electric field intensity to be determined. Now we draw a Gaussian surface. Draw a Gaussian surface which is passing through this point P symmetrically around this line. So that is in the form of cylinder. It is in the form of cylinder. And again we divide this Gaussian surface into different region 1, 2, 3. And these region again their surface area is divided into number of small element ds surface area, ds surface area, and that is ds surface area. Clear? Now we have to apply the Gauss theorem. Total flux passing through Gaussian surface, EDS flux passing through first region, second region, third region is equal to Q over epsilon naught. Q is the charge distributed over this line. Clear? In first region, EDS cos 90 means it is the direction of ds, it is the direction of E, so that is cos 90. In second region, the direction of electric field and ds which is same, so EDS cos 0 हो गया. In third region, it is again 90 degree, so EDS cos 90 or cos 90 is equal to 0 होता है. It is Q over epsilon naught. So we will get EDS is equal to Q over epsilon naught. Now we put the value of EDS. E is constant, so ds is there. Q is equal to lambda L. Linear charge density Q over L, तो Q is equal to lambda L हो जाएगा. हमने वैल्यू पुट कर दी चार्ज की. क्लियर? एंड ds सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सिलेंडर का 2 pi RL हो जाएगा. L से L कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर E is equal to 1/2 pi epsilon naught lambda over R आ जाएगा. इससे कंक्लूड किया है E is inversely proportional to R. अब यहाँ पर एक चीज़ है, रिलेशन 1 is valid for E is due to charge on a whole wire, mainly for a middle of a long wire where and effect do not matter.
यहाँ एक चीज़ और मैंने दिया हुआ है, ये CPMT 2000 में आया, AIEEE 2010 में आया। अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r इज चार्ज यूनिफॉर्मली एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दे रखा है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर r। क्लियर? इसके लिए भी सेम फॉर्मूला हुआ, डिफरेंट नहीं हुआ, ये चीज़ लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite thin plane sheet of charge, that is a infinite thin plane sheet of charge। इस साइड में ये बहुत लंबी है, इनफाइनाइट है, इस साइड में भी ये लंबी है, हमारे पास ये सीट है। अब Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द थिन सीट, इट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की गई है। इसमें किसकी बात की गई है? सरफेस चार्ज डेंसिटी की। लेट अ पॉइंट P एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी डिटरमाइंड, एंड यहाँ पॉइंट P ले लिया, एंड ड्रॉ द गॉसियन सरफेस विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट P अराउंड दिस सीट। क्लियर? एंड डिवाइड दिस गॉसियन सरफेस इनटू डिफरेंट रीजन, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। क्लियर? नाउ we apply the Gauss theorem. Total flux passing through a Gaussian surface is equal to charge enclosed by the Gaussian surface upon epsilon naught. So in first region EDS, and second region E dot ds, and third region EDS is equal to Q over epsilon naught. In first region just we see the direction of E and ds which is same. In third region it is also same, but in second region it is 90 degree. सो 90 डिग्री cos 90 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इन प्लेस ऑफ Q वी राइट डाउन सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर S होता है हमारा। ठीक, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 हो गया और एक ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 EDS इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 2E इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ds अंदर रहेगा, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टोटल सरफेस एरिया हम जो ले सकते हैं मींस दैट इज ES ले लिया, एस कैंसिल आउट हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन वेक्टर नोटेशन E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। क्लियर? फॉर थिक सीट, जब हम थिक सीट की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू मीन्स अब यहाँ पर चार्ज दोनों सरफेस पे आ जाएगा, तो 2ES ये तो हो जाएगा, यहाँ पर 2 सिग्मा एस हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पर हमने ले लिया 2 प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज ले लिया, दैट इज शीट A एंड शीट B, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 हो गया। एंड यहाँ पर 3 रीजन ले लिए, सी रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। इन तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अगर हम इस पॉइंट पर फर्स्ट रीजन निकालते हैं ड्यू टू दिस वन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिपेल करेगा, चार्ज अगर टेस्ट चार्ज होगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये रिपेल करेगा, और इसकी वजह से भी निकालेंगे तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड में रिपेल करेगा। But in this region, due to EA, it will repel in that direction. But due to EB, it will repel in that direction. Because a point at which we are calculating the electric field, just we suppose that there is a test charge. In that region also, test charge होगा. It means due to this one, it will repel it, and due to this one, it will repel it. The direction of electric field I have marked over here. And next, एक चीज़ और हमने लिए, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड राइट टू लेफ्ट इज नेगेटिव। यहाँ पर ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों हमारी राइट टू लेफ्ट हैं, सो माइनस EA माइनस EB, मतलब ड्यू टू सीट A एंड सीट B। सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम
निकाल ही चुके हैं, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। इसको सॉल्व किया तो माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा, माइनस साइन को कॉमन ले लिया। 20 सेकेंड रीजन में बात करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनकी दोनों की वैल्यूज पुट की और सॉल्व करके लेके आए, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। थर्ड रीजन में दोनों पॉजिटिव हैं, उनकी वैल्यू पुट किया, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट हमारा है इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा और सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा, तो वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ sigma 1 and sigma 2 in the equation number 1, 2 and 3, and again we will get, means first region it is equal to 0, in third region it is equal to 0, and second region that is equal to sigma upon epsilon naught. Clear? Application: electric field intensity due to uniformly charged thin spherical cell. Spherical cell, that is hollow sphere. Okay. Q charge is uniformly distributed over the hollow sphere of radius capital R. It is a capital R is the radius. Let a point P at which the electric field intensity determined at a distance small r. ठीक है. Draw the Gaussian surface which is passing through a point P. यहाँ पर मैं एक चीज़ और, एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल, मीन्स ये पॉइंट आउटसाइड है, तो इसलिए हमने पॉइंट P आउटसाइड हमने कंसिडर किया, और पॉइंट P and we draw a Gaussian surface which is passing through a point P and divide the Gaussian surface into a small element. The area of each element is ds. So the flux passing through this one small element, that is equal to EDS equal to Q over epsilon naught, or total flux passing through this complete Gaussian surface, then we integrate it. That is a close integration sign. मीन्स जो हमने यहाँ पे बंद कर देते हैं, ऐसे आंसर के लगा देते हैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन है। यहाँ पे ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, बिकॉज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस दैट इज जीरो, सो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड ई इज कॉन्स्टेंट एंड डी एस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। पुट द वैल्यू ऑफ डी एस दैट इज 4πr², सरफेस एरिया लेंगे, सो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा आ गया एट पॉइंट पी. At the surface of the cell, it means small r is equal to capital R. Just we put their value. So that is equal to E is equal to 1/4 epsilon naught Q over is in capital R square. Clear? Q को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं सिग्मा s, और that is 1/4 epsilon naught सिग्मा s 4πr². यहाँ कैपिटल R लेंगे epsilon naught, तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर ये इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, दैट इज़ 4πr² होगा, इससे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये r², और ये 4 से 4 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा हमारा. ठीक है, ये कैलकुलेशन यहाँ पे ये मिस्टेक है, दैट इज़ r². क्लियर? Point E lie inside the cell, that is E is equal to 0 because no charge enclosed by the Gaussian surface. So electric field inside the cell is equal to 0, क्योंकि यहाँ चार्ज तो आउटसाइड रह गया, तो no charge enclosed by this one, so it is equal to 0. And last application, यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस r from the center of the charged spherical cell. तो ईज मैक्सिमम मीन्स यहाँ सरफेस तक लिया जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इस पॉइंट पे मैक्सिमम दैट इज ई मैक्सिमम, ये तो जीरो वाला पार्ट आएगा, और फिर जैसे ही आउटसाइड बढ़ेंगे तो ईज इनवर्सली गोस टू दिस वन हो गया. लास्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. यहाँ सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लाई आउटसाइड द स्फीयर and electric field intensity at a point lie on the surface of the sphere, which are above two cases are similar to electric field due to hollow spherical cell. तो दोबारा ड्राइव करने का कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट में पहले हम ड्राइव कर ही चुके हैं. लास्ट एप्लीकेशन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन, एट अ पॉइंट लाई इनसाइड द सॉलिड स्फीयर. अब सपोज करिए दिस वन इज द
सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, ये कैपिटल आर रेडियस है. दिस वन इज द पॉइंट पी एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी डिटरमाइंड. इट इज द डिस्टेंस स्मॉल आर. We divide this Gaussian surface into number of small element. The area of each element is ds. So यहाँ पर E का डायरेक्शन एंड ds का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा. बट वी हैव टू डिटरमाइन द व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस, ये निकालना पड़ेगा. तो देखिए एक चीज़ है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हमें पता है चार्ज क्यू डैश इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस. तो दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स रो हो गया, और वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, दिस वन सर्किल मीन्स दैट इज 4 पाई आर क्यू. मतलब इस वॉल्यूम से कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये आ गया, और इस वॉल्यूम में कितना होगा. तो क्यू डैश इज इक्वल टू हमारा ये आ गया क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू. नाउ वी अप्लाई द गॉस थ्योरम. ई डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यू डैश की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, और द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज इक्वल टू 0 होगा, मीन्स विच आर इन सेम डायरेक्शन. सो ई बाहर आ गया, कॉन्सेंट है डी एस क्यू आर क्यू ओवर आर क्यू एप्सिलॉन नॉट हो गया. सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर बचेगा. तो दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यू, एंड ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया यहाँ इसके अकॉर्डिंग. एट द सेंटर आर जीरो कर देंगे, ये जीरो कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. और यहाँ पर ये वेरिएशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. इनसाइड द सेल सरफेस पे हमारा ई मैक्सिमम हो जाएगा, बट आउटसाइड द सेल इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. Okay, and this topic is also over, and next topic that is electrostatic potential start करेंगे from next video. Okay.